मैं आपको एक अनुभव सुनाता हूँ अपना। मैं ठेला लेके जा रहा हूँ, मेरे पीछे पीछे मेरी मिसेज भी है, साथ में एक बच्चे छोटे। तो गुरुदेव दूसरे देश में आए, बोले माता जी के साथ में। माता जी बोले इनका दुख दूर करो। तो गुरुदेव ने कहा अभी इनको प्रारब्ध भोगने दो, देवी टाइम नहीं आया। बोले इनके क्या प्रारब्ध है? बोले इनके पिछले जन्मों के या इस जन्म के कुछ सिंचित ऐसे प्रारब्ध है, वो इनको ही भोगने पड़ेंगे। तो बोले माता जी ने कहा तो आप इनको ठीक करो। बोले अभी देवी टाइम नहीं आया इनका। तो बोले मैं नहीं जानती, आप इनका दुख दूर करो। तो उन्होंने कहा मैं 3 वरदान देता हूँ तीनों को। तो तीनों को वरदान भी दे दिए, मगर उनमें फलीभूत नहीं हुए वो। बोलो अभी प्रारब्ध भोगना है इनको, तो भोगना ही पड़ेगा। जो हमारे प्रारब्ध के फल है जी, सौभाग्य वाले भी होते हैं। वो सारा बुरा ही नहीं होता। बुरा हमें दिखता है, जैसे कि अगर हमारा पैर नहीं टूटा या हमारा सिर नहीं फूटा या हमारी आंख में रोशनी नहीं गई, तब तक हम उस अंग का महत्व नहीं समझते। अगर पैर नहीं टूटा तो हमें लगता है कुछ हो क्या रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन अगर टूट जाए तो समझ में आता रही है तो गड़बड़ हो गई। लेकिन नहीं टूटा तो उसके लिए हम कभी भगवान को धन्यवाद नहीं देते। तो कई बार जीवन में अगर कुछ बहुत बुरा नहीं हो रहा है तो वो भी एक वरदान ही होता है। और जब हम कोई अच्छा कर्म करते हैं, जैसे हमारी तीर्थ यात्राएं हैं, तीर्थ स्थलों पर अग्निहोत्रम और यज्ञ वगैरह हैं जो भी आपने गंगोत्री वगैरह में किए हैं, ये अभी, और ऐसा नहीं कि इसका कोई फल आपको अगले जन्मों में या बाकी कभी मिलेगा। इसके फल आपको प्रतीत होने शुरू हो जाएंगे और अभी मिलने भी शुरू हो जाएंगे। बस कई बार ये होता है कि वो माइनस प्लस का तराजू का जो पलड़ा है वो 19 21 19 20 क्या हो रहा है, बस उसका पेशेंस अगर हम रख लें तो हो जाता है। अभी अंबुवाची पर्व शुरू हुआ है कामाख्या में, कल से शुरू हुआ है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के बाद से 14 दिन के लिए भगवान जगन्नाथ जी, महाप्रभु जी, उनका यही एक बात थी। उनका जो एक सेवक था जो उनकी रोज सेवा करता था, रोज लेटाता था, बैठाता था, वो जीवित विग्रह हैं। तो उनका दिल भी धड़कता है। आज तक मेडिकल साइंस परेशान है इस बात को लेकर के कि इसमें हार्ट बीट कहाँ से आती है, स्टेथोस्कोप में ध्वनि कहाँ से आती है। जो जगन्नाथपुरी हमारा एक बड़ा स्थान है। उन्होंने कहा, उसे जब बुखार हो गया तो उसने कहा कि तुम रोज मेरी सेवा के लिए आते थे, अभी क्यों नहीं आए? बोले मैं अपवित्र हूँ, मुझे ज्वर चढ़ा हुआ है और मैं तो आपकी रोज सेवा करता हूँ, आप मुझे ठीक कर दो। तो वो कहते हैं कि ये तुम्हारा प्रारब्ध है, तुम्हारा कर्म है, तुम्हें भोगना होगा। ये तुम इसे भोग के काटो तो तुम्हें फिर कभी भी रोग नहीं होंगे। तो कहते नहीं, मैं तो आपकी सेवा जरूर करूंगा। और मैं तो, वो जिद करता है। तो वो कहते हैं कि चल तू नहीं मान रहा है, अब तू अगर मुझे ऐसे टच करेगा तो चलिए तेरा बुखार है, मुझे चढ़ेगा। और वो अभी भी आजकल वो सैया पर, मतलब शयन क्रिया में हैं और वो आराम कर रहे हैं। अब वो अभी उनके जगन्नाथ रथ यात्रा 27 तारीख को शुरू होगी, तब वो बाहर आएंगे और उसको कर। तो उन्होंने कहा चल तेरा फिर ये मैं काटता हूँ। परमात्मा को भी भोगना पड़ता है, भगवान श्री राम को भी भोगना पड़ा, भगवान श्री कृष्ण को भी भोगना पड़ा, परशुराम को भोगना पड़ा। हर जितने हमारे अवतार आते हैं, सारे पीर पैगंबर, सारे गुरुओं को भी भोगना पड़ता है। गुरुओं को तो कई गुना और ज्यादा भोगना पड़ जाता है, क्योंकि शिष्यों के बहुत सारे प्रारब्ध को काटता है वो। तो वो बहुत सारे ग्रह गोचरों की दृष्टि में खड़ा हो जाता है। बहुत सारे गण, आप ऐसा समझिए कि आपके गांव में कोई डकैत आए, कोई चोर घुस गए, आप गांव में सबसे बाहर बैठे हैं, डंडा लिए या पहरेदारी की ड्यूटी है या कुछ भी है, और आप उन्हें रोक रहे हैं, तो सबसे पहले शत्रु आप हुए उनके। बोले भाई पहले इसको हटाओ भाई, गांव में अगर हमला करना है तो गांव हुआ एक तरह से शिष्यों की मंडली, और चौकीदार हुआ वो गुरु जो आग डंडा लेके पहले बैठा हुआ है। तो जितनी भी उनकी टोली आई घुड़सवारों की, डकैतों की, सबसे पहले उससे जूझेंगे वो। बोले भाई ये नहीं घुसने देता गांव में, सबसे पहले सीटी ये बजाता है, सबसे पहले ये शोर मचाता है कि भाई ये आ गए, चोर आ गए। तो ऐसे चलता है। पर ये मनुष्य जीवन की एक सबसे सुखद बात यह है कि इसमें आपके दोनों हाथों में लड्डू हैं। और ये देवताओं के पास, देवता कोई कर्म नहीं कर सकते वरदान देने के अलावा। इसलिए देवलोक के भी जो देवता हैं वो मनुष्य योनि में आने के लिए तरसते हैं, और बहुत बार आए हैं। इंद्र ने मांगा कर्ण से कवच और कुंडल, विप्र का वेश धारण कर करके। तो बहुत बहुत ऐसी घटनाएं जिनमें आकर के उन्होंने काम किया। तो हम अपने शुभ कर्मों के द्वारा, ये जैसे अग्निहोत्र इसमें सर्वोपरि है जो आपने आज किया, इससे ऊंचा कुछ भी नहीं है। परमात्मा की प्रसन्नता के लिए सबसे ऊंचा कर्म है ये हमारे जीवन का। ऐसी पाठ का करना, दीपक प्रज्वलित करना, जो बहुत सारी क्रियाएं आप करते हैं, जो हम बताते हैं, मंत्र का उच्चारण, जीवन में अच्छे विचारों का रखना, अच्छे संस्कारों का रखना, अनावश्यक ढंग से दूसरों के लिए प्रपंच ना बुनना,
दूसरों के बुरे की ही ना सोचते रहना, ये सब भी कर्म में आता है कि आपका लेना देना भी नहीं है, तब भी आदमी लगा पड़ा है, कुछ ना कुछ कुरपेच करे जा रहा है। इन सब से हम बच जाएं। पूजा पाठ हमें हमारे आत्मबल को बढ़ाकर उन चीजों से मुक्ति देते हैं। ये एक बड़ी बात होती है पूजा पाठ से, हमारा आत्मबल बढ़ता है। तो छोड़ दे में छल कपट को, मानसिक बल दीजिए। अगर मन में बल नहीं है तो आप डिसीजन भी नहीं ले पाएंगे, आप कोई फैसला ही नहीं कर सकते, आप हमेशा ऐसे ही रहेंगे। ये बात आपकी ठीक है। ये और उससे जितने उसमें बस एक बात और होती है, जब आप पूजा पाठ कर्मकांड करते हैं तो वो जो प्रारब्ध का या हमारे दुर्भाग्य का या दुर्योग का या किसी के श्राप का, कुछ भी नाम दें, उसका प्रतिफल अगर बहुत ज्यादा विध्वंसकारी था, बहुत ज्यादा नुकसान करने वाला था, तो बहुत सूक्ष्म हो जाता है। कभी कभी पता भी नहीं चलता कि ये कट भी गया। जैसे आपको ईंट लगनी थी, ईंट की जगह आपको चावल का दाना लगा, आपको लगा भी और आपको पता भी नहीं चला कि कब में लग के खत्म भी हो गया। ये होता है, आपको बिना डैमेज किए आप उससे बाहर आ जाते हैं। पुष्पेंद्राय विद्महे कुमाराय धीमहि तन्नो आर्यं प्रचोदयात्।